नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ले रहे हैं उसकी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं और प्लीज़ इन क्वेश्चन को प्लीज़ आप जरूर देखें वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला जो आपको ये स्टेटमेंट दे रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये देख सकते हो dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर और ये इक्व एक्स। तो ये आप अगर इसको ढंग से देखें तो आप जानते हैं कि ये जो फार्मूला होता है ये इंटीग्रेशन x एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ये फार्मूला होता है आपके पास, ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस सी का होता है। तो ये तो फार्मूला क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। सेकंड ई पावर x का, तो ई पावर x का जो dx करते हैं दैट इज़ ई पावर x का ई पावर x और प्लस सी होता है, तो ये भी आपके पास रॉन्ग हो गया। लास्ट 1/x का, 1/x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज़ लॉग मॉडुलस x एंड देन प्लस सी, तो ये भी आपका ये सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी दिस वन इज़ ट्रू। एंड ए पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, ए पावर x और dx, तो ये आता है ए पावर x अपॉन लॉग ई बेस ए एंड देन प्लस सी आता है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है तो ओनली थर्ड इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन, तो आप यहाँ कर देंगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा आपको द वैल्यू ऑफ दिस एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट को इंटीग्रेशन करके देखते हैं, फिर देन फर्दर सेकंड। तो फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ एक सेकंड dx, जस्ट वेट, ऐसे कहीं हैंग हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नाउ इजी, नाउ dx। नाउ अब आपके पास है रूट, क्या मैं इसको 16 माइनस, और मैं एक काम कर सकता हूँ 16 माइनस 9x का होल स्क्वायर, इसको मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लेट कर लिया dx। क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, 16 माइनस 9 को अपने लिखा 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, और मैंने लेट कर लिया 3x को कोई p लेट कर लिया, दैट इज़ 3 dx इक्वल्स टू डी एंड देन dx इक्वल्स टू डी/3। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन बन गया दैट इज़ डी एन अपॉन 3 एंड रूट 16 का 4 का स्क्वायर एंड देन माइनस p का स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, जो कि आपके पास फॉर्मूला होगा 1/3 साइन इनवर्स p दैट इज़ p अपॉन 4 और प्लस सी, और ये 1/3 साइन इनवर्स p विच इज़ 3x एंड देन अपॉन 4 और ये प्लस सी। तो मैं समझता हूँ 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस 4। तो ये स्टेटमेंट तो क्या आपके पास ट्रू है, क्या है, ट्रू है। सेकंड आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, सेकंड रेस्पॉन्स जो आपके पास दे रखा है, ये तो आपके पास फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, ये जो आई इंटीग्रल दे रखा है ये मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये जो रेस्पॉन्स है वो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू। ठीक है, यहाँ अपन सेकंड यहाँ जो लेके चल रहे हैं वो स्टेटमेंट सेकंड लेके चल रहे हैं, मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेटमेंट सेकंड लेके चल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड का जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल है आपके पास dt अपॉन रूट 3t माइनस 2t स्क्वायर दे रखा है। एक सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पर ये है कि एक तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, तो मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एक तो -2 कॉमन लेना पड़ेगा रूट के अंदर ही। किसके अंदर, रूट के अंदर कॉमन लेते हैं, तो ये तो आपके पास रूट है, और पहले आप एक काम करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये तो आ जाएगा पर टी स्क्वायर और ये प्लस जो माइनस और 3/2 टी आपके पास रेस्पॉन्स आ गया 3/2 टी आपके पास आ गया। देन फर्दर आपका जो पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या रहेगा, आप लोगों के पास देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो इसका रेस्पॉन्स रहेगा। ये वाला तो मैं यहाँ इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, नेक्स्ट पार्ट सेकंड चल रहा है, ये इंटीग्रेशन dt अपॉन, और अगर आप इसको देखते हैं रूट -2, ये आपके पास टी स्क्वायर माइनस 3/2t। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर से, -3/2 का हाफ करेंगे दैट इज़ 3/4 के स्क्वायर को आप लिखोगे 9/16। तो ये आप देखोगे
3/4 है ना, तो इसका लिखेंगे 9/16 एंड माइनस 9/16। आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, 8 और सब्ट्रैक्ट आपने रेस्पॉन्स किया। वापस आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो रेस्पॉन्स लिखा है दैट इज़, ये आपके पास रेस्पॉन्स है वो रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2, ये तो 2 कॉमन लिया था, और देन फर्दर आपके पास क्या रह गया, जो डिवाइड आपने 2 कॉमन लिया तो 3/2, और ये प्लस था माइनस के साथ लिया, तो जब माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये माइनस वाला जो प्लस हो गया और प्लस वाली टर्म माइनस में हो गई। ठीक है, अब आपने ये 3/2, आप जानते हैं एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट हाफ कर दिया, दैट इज़ 3/2 का हाफ करेंगे तो 3/4, और 3/4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, देन 9/16 को 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे समझना है तो 7.4 एक्सरसाइज मेरी आप पूरी देख लें, आपको अच्छे समझ आएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इसको, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर फर्दर आपका रिस्पॉन्स निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ से इस 2 को तो बाहर निकाल सकता हूँ, √2 में ये माइनस रहने दूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रल है मैं इसको √2 तो बाहर मेंशन कर लिया, और ये मेरे पास dt है, और ये रूट की जो टर्म है दैट इज़ रूट, ये माइनस है, इसको मैं लिख रहा हूँ t माइनस 9/16 मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9/16 आपके पास हो जाएगा। अगेन इसको मैं और अरेंज कर लेता हूँ, तो 1/√2 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये रूट के अंदर टर्म है 9/16 को 3/4 का होल स्क्वायर, एंड देन माइनस t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म देख के पहचान में आ रहा है दैट इज़ साइन इन्वर्स का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन इन्वर्स का, तो ये आपके पास टर्म बनी है दैट इज़ 1/√2 साइन इन्वर्स दैट इज़ t माइनस 3/4 अपॉन 3/4, और ये प्लस c। अगेन आप इसको अगर अरेंज करेंगे तो 1/√2 और ये साइन इन्वर्स, ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 3t माइनस 3t माइनस 3, एंड डिनोमीटर में जो 4 है वो दोनों के एलसीएम से कैंसिल हो गए, और ये फाइनल आंसर आया। अब इस केस में आपका आंसर देखो 3t माइनस 4t है ना, 3t नहीं 4t है, ये 4t एलसीएम खोल जा रहा है ना, तो 4 एलसीएम दोनों का 4 कैंसिल हो गया, 4t माइनस 3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये साइन दोनों का क्या आ रहा है, साइन चेंज आ रहा है, साइन चेंज आ रहा है, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया, बाकी सब कुछ ठीक है बट स्टेटमेंट, तो आप लोग कह देंगे स्टेटमेंट सेकंड क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्या आ गया, फॉल्स, और ये स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट ट्रू आया। तो यहाँ से आपको जो रिस्पॉन्स लगा फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो बोथ द स्टेटमेंट, तो फर्स्ट ट्रू, तो आपसे ट्रू का रिस्पॉन्स है, सेकंड ट्रू और बोथ आर ट्रू, तो फर्स्ट ट्रू है, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ये अपन ने यहाँ से रिस्पॉन्स दिखा दिया। चलो ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को थोड़ा सा हटा देते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं बहुत सारे, आज आप लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो आपको लगेगा सर नो डाउट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं पहला जो इंटीग्रल स्टेटमेंट दे रहेगा, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 x पावर 4 1 माइनस x पावर 4 1 प्लस x स्क्वायर dx विच इज़ 22/7 पाई। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इस स्टेटमेंट को ढंग से देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टेटमेंट फर्स्ट लेके चल रहा हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करूँगा, ST फर्स्ट, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, वो जो इंटीग्रल दे रहेगा दैट इज़ आई इंटीग्रल दे रहेगा 0 to 1 x पावर 4 और ये है 1 माइनस x पावर 4 और ये dx एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको ऊपर न्यूमरेटर हम देखें तो ऊपर पावर आ रही है कहीं बड़ी पावर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो वी कैन से दैट इट इज इन प्रॉपर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? इम्प्रॉपर फॉर्म है, और ये फॉर्म आप मेंशन करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म। यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं इम्प्रॉपर फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट प्रॉपर फॉर्म और किससे करेंगे? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न।
लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। अब ये प्रोसेस लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस लगाएं कैसे? तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये है कि ऊपर जो टर्म दे रही है, कौन सी न्यूमरेटर टर्म, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x पावर 4 तो ये है, और ये टर्म है 1 माइनस x के पावर होल पावर। पहले न्यूमरेटर टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये x पावर 4 तो आपके पास एज इट इज़ है, और अगर आप इसको 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लगाना चाहें या तो ये लगा दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पास्कल ट्रायंगल आपने पढ़ा है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो पास्कल ट्रायंगल का कोफिशिएंट आता है 1 4 6। मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, 1 4 6 4 और ये 1 आपने लिखा, और आप देख रहे हैं बीच में माइनस है तो अल्टरनेट साइन लगेगा, प्लस माइनस एंड देन प्लस, ये प्लस है ना, प्लस ये प्लस, और ये लास्ट में आप क्लोज करेंगे इसमें, ठीक है। ब्रैकेट को मैं इसी ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ, और अंदर टर्म इंसर्ट करनी, तो आप देखोगे हाईएस्ट टर्म तो पहले में तो 1 है, तो 1 का और x का 0, तो ये ठीक है। सेकंड टर्म में क्या आएगी, x की पावर 1 आ जाएगी, और थर्ड में क्या आ जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगी, फोर्थ में x क्यूब आ जाएगी, और लास्ट में x पावर 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ, x पावर 4 आ जाएगी, ये x है, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं। देखिए अरेंज करके लिखेंगे तो ये x पावर 4 तो एज इट इज़ है, ये 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड देन प्लस x पावर 4। अब आप लोग इन टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। मैं न्यूमरेटर टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो x पावर 4 माइनस 4x पावर 5 प्लस 6x पावर 6 माइनस 4x पावर 7 और ये प्लस x पावर 8। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करते हैं, तो हाईएस्ट पावर जो आप पहले मेंशन करोगे x पावर 8 आपके पास है, माइनस 4x पावर 7 प्लस 6x पावर 6 माइनस 4x पावर 5 एंड देन प्लस x पावर 4। एक बार रिपीट कर देते हैं, x पावर 8 माइनस 4x पावर 7 प्लस एंड देन माइनस 4x पावर 5 एंड x पावर 4। ये आपका न्यूमरेटर टर्म है जिसको आपने कौन से किसको अरेंज किया, x पावर 4 1 माइनस x का पावर 4, ये आपने यहाँ पर मेंशन किया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना डिनोमिनेटर टर्म का। तो डिनोमिनेटर टर्म को आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में यहाँ पर इसको नए पेज पे करके दिखा रहा हूँ, ये स्टेप आपके पास ही है। ये आपके पास हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड करना है आपको कौन से टर्म के अंदर, ये टर्म आपके पास है x पावर 8, x पावर 8 माइनस 4x पावर 7 प्लस 6x पावर 6 माइनस 4x पावर 5 एंड देन प्लस x पावर 4। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, x स्क्वायर है ये ना, प्लीज़ इसको मैं चेंज कर देता हूँ, x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1। ये देखो ये डिनोमिनेटर में चेक करोगे तो आपके पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन है और बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पावर 8 माइनस, देखो अरेंज कर देखो टर्म, एक्स पावर 8 माइनस 4x पावर 7 प्लस 6x6 माइनस 4x पावर 5 प्लस x पावर 4। अब आप लोग इसको IS को जब आप देखेंगे तो इसमें जब आप डिवाइड करेंगे, देखो ये इस तरह डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, x पावर 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपके पास टर्म आएगी दैट इज़ x पावर 6 आएगी। क्या आएगी, x पावर 6। तो ये x पावर 6 तो यहाँ मेंशन करेंगे, और या फिर यहाँ मेंशन कर दो आप, यहाँ नहीं तो यहाँ कर लो, x पावर 6 को आप मल्टीप्लाई करो तो ये तो आपके पास x पावर 8 आ गई, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 6 आएगी। तो ये x पावर 6 आपने क्या लिख दी, x पावर 6 आपने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें जहाँ टर्म है उसी के नीचे लिखा और इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस आ गया। ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, माइनस का 4x पावर 7 और ये प्लस 6 में से माइनस जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस का 5x पावर 6 रह गया। और बाकी एज़ यूजुअल जो आपकी टर्म्स है वो टर्म्स आपको एज़ यूजुअल अपने सारी टर्म मेंशन करनी है, दैट इज़ माइनस 4x पावर 5 एंड देन प्लस x पावर 4। अगेन आप लोग टर्म निकालेंगे, इसमें ये जो निकाल रहे हैं ना, ये क्वोशंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ये जो क्वोशंट आया आपके पास, अगेन हाईएस्ट पावर क्या है, माइनस 4x पावर 7 में आप लोग x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास माइनस x पावर 5 आ जाएगा, 4x पावर 5 सॉरी
माइनस 4x⁵, देखो ये 5x⁵ स्क्वायर से, तो ये माइनस 4x⁵ आ गया। थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x⁷ और ये 5 आएगा, तो 5 यानी ये यहाँ टर्म आएगी माइनस 4 और x⁵ आ जाएगी। अब आप लोग क्या करना है, इसका अगेन साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो अगेन ये भी प्लस है। आप देखेंगे ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, यहाँ रह गया 5x⁵, और ये टर्म भी दोनों एक दूसरे से क्या होगी, कैंसिल होगी। इसको मैं इससे कर देता हूँ, ये भी टर्म दोनों से कैंसिल हो गई, तो आपके पास टर्म रह गया दैट इज़ x⁴ रह गया लास्ट वाला टर्म। ये दोनों के बाद नेक्स्ट आपका पास जाएगा 5x⁶ और डिवाइड x² से करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x⁴ से डिवाइड जाएगा, तो ये आपने लिखा प्लस का 5x⁴। अब ये मल्टीप्लाई करो तो 5x⁶ और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x⁴ प्लस 5x⁴। अब आप अगेन इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये तो हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये टर्म आपके साथ कैंसिल हो गई है। अगेन अगर आप टर्म को देखते हैं, अगेन टर्म को अगर देखते हो तो यहाँ जो रिमेनिंग रहेगा वो माइनस का बचेगा, माइनस का 4x⁴ रह गया, माइनस 4x⁴। अब अगेन माइनस 4x⁴ का आप डिवाइड करेंगे किसमें, x² में, तो आपके पास आएगा माइनस 4x² आ जाएगा, तो ये माइनस का 4x² आ गया। माइनस 4x² का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4x⁴, एक सेकंड, माइनस x⁴ और ये माइनस का 4x² रहा, कितना रहा, ये जो टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x²। अगेन आप लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो माइनस है तो ये प्लस और माइनस है तो अगेन प्लस है ना, तो ये टर्म तो दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और यहाँ रह गया प्लस का 4x²। एक बार डिवाइड और जा सकता है इसमें, तो 4x² में डिवाइड करेंगे x² का, तो आपके पास आ गया +4, और ये आपने यहाँ लिख दिया +4, ठीक है। अब ये +4 तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4x², ये 4x² और ये प्लस का 4। अब आप साइन चेंज करेंगे तो ये तो माइनस है और ये भी माइनस है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका पास रह गया -4। अब आप लोग देख सकते हैं डिवाइड अब पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका लॉन्ग डिवीज़न बना है, और ये लॉन्ग डिवीज़न आपको मैंने पूरा कंप्लीट दिखाया। अब लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद आपका जो इंटीग्रल रहता है वो आपको लिखते हैं कैसे, जो आपके पास रेस्पॉन्स है इसको आप ऐसा लिखेंगे, देखो ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का है ना, सॉरी लिमिट है, तो लिमिट तो अपन बाद में लगा देंगे 0 to 1, बट पहले आप इसका जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ दैट इज़ x⁴ 1 - x⁴ अपॉन 1 + x², इसको लिखेंगे पहले क्वोशेंट विच इज़ क्वोशेंट आपके पास है दैट इज़ x⁴, ये क्वोशेंट है ना। इस क्वेश्चन को x⁴ माइनस 4x⁵ एंड देन प्लस 5x⁴ माइनस 4x² एंड देन प्लस 4, ये तो आपने क्या लिखा, क्वोशेंट लिखा, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी -4 अपॉन डिवीज़र यानी 1 + x², ये आपका रेस्पॉन्स हुआ, ठीक है, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, ठीक है। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में सिंबल लगाता हूँ, और ये आपके पास x⁴ 1 - x⁴ एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म रही, देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म रही वो रह गई 1 + x², और ये dx देखेंगे, ये x⁴ dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x⁵ dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x⁴ dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x² dx प्लस 4 इंटीग्रेशन dx, एंड देन ये माइनस और ये 4 और इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²। अब आप लोग यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करते हैं और फाइनल लिमिट अपन लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। इसका x⁴ का x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 5x⁵ अपॉन 5 माइनस 4x³ अपॉन 3 एंड देन 4x माइनस 4, और ये फॉर्मूला बना tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना। देखो जो टर्म से कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर रहे हैं, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। आपका फाइनल इंटीग्रल जो आ रहा है वो इंटीग्रल आ रहा है दैट इज़ x⁴ अपॉन 7 माइनस 2/3 x⁴ प्लस ये x⁴
माइनस 4x 4/3 एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 4 और ये रह गया tan इनवर्स x। अब आपके पास ये तो आपने सारा इंटीग्रल कर लिया, बट आपके इंटीग्रल की जो लिमिट है वो लिमिट है 0 to 1 थी, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटीग्रल बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, 0 to 1 है, ठीक है। 22/7 और पाई लेके आना अपने पास, रेस्पॉन्स के लेके आना 22/7 और पाई लेके आना। तो लाते हैं 0 to 1 और ये है x पावर 4 1 माइनस एक्स के पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इस पे लिमिट लगी तो इस पे भी क्या हो जाएगी लिमिट, दैट इज़ 0 to 1 लिमिट लगा दी। अब आप लिमिट लगा देंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स क्या रहता है, अपर लिमिट। ये अपर लिमिट लगाओगे तो ये 1/7 माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 4/3 प्लस 4 माइनस 4 tan इनवर्स 1। और बाकी अब आप सब पे 0 लगाओगे, देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 और ये भी tan इनवर्स 0 0 आएगा। तो मैं समझता हूँ लोअर लिमिट पे सारा रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई, देखो मैं जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो करते हैं। पहले तो 1/7 माइनस मैं इसको एक करता हूँ, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये प्लस का तो 5 मेंशन कर दिया, 1 और 4 5, और ये माइनस का 2/3 माइनस का तो माइनस का 6/3 आपके पास ये आ गया। इनको ऐड करता जा रहा हूँ और ये माइनस का 4 tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे, क्या होता है π/4 पे, ये π/4 आपके पास आए। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अगली स्टेप जो बन रही है वो आप लोग एक काम करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे दैट इज़ 7 3 21 एलसीएम ले लिया 21, और ये तो 7 3 तो 7 3 3 और ये 7 3 टाइम्स 21 5 ये 21 5 टाइम्स ले लें एलसीएम। तो 21 5, ये देखो 21 को 5 से, सॉरी ये 100 और 105 ये आ गया 105, और ये माइनस ये 7 × 6 7 6 42 42 आपके पास आ गया, और ये लास्ट आपके पास है माइनस पाई आपके पास है। अब इसका जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन आंसर आता है वो अपन देखते हैं क्या रहता है। फाइनली देखेंगे सिंप्लीफाई, तो ये 108 आ रहा है, 108 माइनस 42/21 और ये माइनस पाई। एक काम करो 108 को 42 से माइनस करो, 8 से 2 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो 6, और ये 22 रह गया और 21 रह गया। कितना रह गया डिनोमीटर में 21। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर क्या है 22/7 आ रहा है ना। चलो देखते हैं, चलो ये तो आपके पास आ गया। अब इसका फाइनल आंसर कितना आया 66। तो ये जो इंटीग्रल आ रहा है दैट इज़ 66/21 माइनस पाई। ये 3 से कैंसिल करो, 3 से 7 जा और 3 7 टाइम्स, और ये 3 2 जा और 3 2 जा, तो i इक्वल्स टू दैट इज़ 22/7 माइनस पाई। एक बहुत ही शानदार इंटीग्रल जो आपने यहाँ से बताया है, और वो आपका स्टेटमेंट पहला जो आपने दिया था ना वो बिल्कुल सही ट्रू हुआ। देखो आपके सामने आंसर है 22/7 माइनस पाई, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है, और फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर भी क्या आ रहा है 22 देखो ये 22/7, ये आपका 22/7 माइनस पाई। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या पता लगा, ट्रू स्टेटमेंट है। और ये आप लोग मेंशन कर देंगे, यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू। ये तो आपने पहला रिजल्ट बता दिया। सेकंड जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा इजी है। सेकंड क्या है, -1 से +1 क्या है, इजी है सर स्टेटमेंट सेकंड जो कि आपको इंटीग्रल दे रखा है -1 से +1, और ये मॉडुलस है, क्या है मॉडुलस x + 2 अपॉन x + 2 और ये dx। इसका आंसर निकालना, ये x है ना, एक बार चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। -1 से +1 x + 2 और इसका dx इज़ 2 इसका आंसर 2 लाना, तो लाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसका 2 आंसर लाते हैं। तो पहले तो आप देखो ये रेंज जो है ना, आप लोग अगर इसको ढंग से देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो x + 2 मॉडुलस है, इसकी वैल्यू जो है वो x है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x = -2 आएगी। क्या आएगी, -2।
-2, बट आपका इंटीग्रल तो -1 से 1 है, और आप इस इंटीग्रल में -1 से 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 भी रखा तो ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, -1 भी रखा तो भी पॉजिटिव, 1 रखा तो भी पॉजिटिव, यानी इन बिटवीन ये इंटीग्रल ऊपर वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो आप देखेंगे -1 से +1 में ये रिस्पॉन्स क्या आएगा, x+2, ये मॉडुलस रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा और ये x+2 आपके पास आ गया और ये dx है। और आप देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आ गया, और कैंसिल होने पर रिस्पॉन्स क्या आ गया, इंटीग्रल 1x आ गया और x है -1 से +x। तो अपर लिमिट 1 माइनस और लोअर लिमिट, तो आंसर 1 + 1 विच इज़ 2 आ गया। कितना आ गया, 1 + 1 2 आ गया। तो आई जो इंटीग्रल है वो 2 आया। तो ये यहाँ से भी पता लगा स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो यहाँ से कंक्लूजन अपना ये निकला है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। देखो मैंने आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाया है ना बेटा, तो ये भी आपके पास क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू, तो आप मेंशन करेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विथ डिटेल स्टडी आपके सामने मैं कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को बड़ा प्रॉपर मैनर में रेस्पेक्ट देते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इस जगह स्टेटमेंट फर्स्ट को लेके चल रहे हैं और देखेंगे अगर आपके पास जो कोई इंटीग्रल है, ये लिमिट है 0 to लैम्डा और ये दे रखा y dy अपॉन √y + लैम्डा। मैं काम करता हूँ, इसको अरेंज करता हूँ 0 to लैम्डा और ये लिखा y और ये dy और ये रूट में है y + लैम्डा। मैंने यहाँ पर क्या किया, y + लैम्डा और ये आप देखोगे माइनस लैम्डा। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, y + लैम्डा माइनस लैम्डा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्टिंग कर देते हैं। ये लो भैया, और ये आपके पास आ गया दैट इज़ dy। क्या किया मैंने, लैम्डा 8 सब्ट्रैक्ट किया। कैसे किया, डिनोमीटर का नेचर देखते हुए, डिनोमीटर में जो नेचर है ना उस नेचर को ध्यान में रखते हुए। अब इसको क्या करेंगे अपन, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो जो आई इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 to लैम्डा, और ये जो रेस्पॉन्स है ये रेस्पॉन्स ऐसा बन रहा है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बन रहा है ऊपर y + लैम्डा और डिनोमीटर में √y + लैम्डा और ये है dy माइनस, और अच्छा सेपरेट ही कर दिया अपन ने तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सेपरेट कर दिया तो मैं इस ब्रैकेट को नहीं लगाता। ठीक है, और ये वापस 0 to लैम्डा और यहाँ लैम्डा बचा तो ये लैम्डा बाहर और ये dy और ये √y + लैम्डा, ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। तो y + लैम्डा √y + लैम्डा dy और ये आप देख सकते हो माइनस लैम्डा बचा जो माइनस, और लिमिट 0 to लैम्डा और dy √y + लैम्डा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वाले टर्म को मैं दो बार लैम्डा की टर्म में मेंशन कर सकता हूँ। कैसे टर्म लिख सकता हूँ, 2 बार लैम्डा की टर्म में मेंशन कर सकता हूँ। तो कर रहा हूँ मैं, देखो तो i = 0 to लैम्डा और आप 2 बार लिखेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, y + लैम्डा। क्या बचा, और चलो मैं एक बार लिख देता हूँ y + लैम्डा और डिनोमीटर में है ये √y + लैम्डा। एक स्टेप बढ़ेगी और कुछ से ज़्यादा क्या होगा, बट आपको समझ में सब आ जाएगा, माइनस लैम्डा। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 to लैम्डा और ये टर्म बचेगी y + लैम्डा की पावर -½ और ये dy, ये टर्म बची। देख सकते हो y के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं है, y के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो इसी का पावर -½ + 1 एंड -½ + 1 दैट इज़ वो अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। और यहाँ से ये एक टर्म कैंसिल कर लिया और अब आप इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो i = 0 to लैम्डा, ये आ गया y + लैम्डा की पावर ½ और dy माइनस लैम्डा, और ये जो इसका इंटीग्रल है 0 to लैम्डा और ये y + लैम्डा की पावर -½ और dy। ठीक है, अब दोनों के इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट भी लगाते हैं। देखते हैं i, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y + लैम्डा की पावर ½ + 1 दैट इज़ 3/2 और ये आ जाएगा 2/3। देखो ध्यान रखना, अभी लिमिट सबका लगाना वो बाकी, अभी अपन लिमिट भी लगा देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ये मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा = i। ठीक है, माइनस ये लैम्डा, अब इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, -½ + 1, तो ये तो आ जाएगा आपके पास y + लैम्डा
दैट इज़ हाफ, और ये हाफ और आएगा प्लस का, तो दैट इज़ मैं 2/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या है भैया, लिमिट है दैट इज़ क्या है 0 to लैम्डा, दोनों की लिमिट ओवरऑल 0 to लैम्डा मैंने ये लगा दी। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। पहले इसको एक काम करते हैं, अरेंज करते हैं, फिर अपन लिमिट भी लगा देते हैं। तो जो आपके पास आई इंटीग्रल है ये आपके सामने है, आई इंटीग्रल ये 2/3, और इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ मैं, y प्लस लैम्डा का पावर 3/2 माइनस 2 लैम्डा y प्लस लैम्डा और का भी पावर 1/2, और ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 to लैम्डा। अब आप लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लगाते हैं अपर लिमिट, सॉरी ये 2/3 ओवरऑल के साथ नहीं है, इसी के साथ ही है, तो ये अंदर की तरफ लगाना है 2/3 है ना, एक सेकंड अंदर की तरफ लगाना है, तो 2/2 ये 2/3 एज इट इज़, और ये ब्रैकेट के साथ, ठीक है। चलो अब अपन लगाते हैं पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो दैट इज़ 2/3, और लैम्डा दैट इज़ 2 लैम्डा की पावर 3/2, देखें 2 लैम्डा की पावर 3/2, लैम्डा और लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज़ 2 लैम्डा और की पावर 3/2 आपके पास आ गया, माइनस 2 लैम्डा, और ये लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज़ 2 लैम्डा की पावर 1/2, और ये तो अपर लिमिट हुई। माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये लोअर लिमिट दैट इज़ 2/3 तो आपके पास है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास रह जाएगा लैम्डा की पावर 3/2, लैम्डा की पावर 3/2 एंड माइनस ये 2 लैम्डा, और ये y के प्लस पे 0 तो ये आ जाएगा लैम्डा की पावर हाफ। ये आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये पावर कितनी है 1 है, कितनी है ये 2 लैम्डा की पावर 1 है, 2 लैम्डा की पावर 1/2 है, तो कहीं ना कहीं 2 लैम्डा की पावर कितनी हो जाएगी 1.5 क्या होता है 3/2 होता है, कितना होता है 3/2। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखना 2/3 और ये 2 लैम्डा की पावर 3/2, और ये इसका अपने आप में कितना रेस्पॉन्स है 1, तो 1.5 क्या होता है 3/2, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा 2 लैम्डा की पावर 3/2, ठीक है, माइनस तो 2/3 माइनस, तो ये दो कॉमन ले लेंगे, अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 1 है, ये भी कितना है 1 है, तो लैम्डा की पावर कितना हो जाएगा दैट इज़ 3/2 हो जाएगा, तो ये तो आपके पास है 2/3 और लैम्डा की पावर 3/2, और ये माइनस, और ये आ जाएगा 2, और ये लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो रहा है, और सिंप्लीफाई हो रहा तो एक काम करते हैं और कॉमन भी ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर आपका पास जो टर्म बन रही है वो टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से तो आपका पहली टर्म से तो क्या आ रहा है 2 लैम्डा की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2/3 माइनस 1 रह गया, ठीक है, माइनस यहाँ लैम्डा की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, तो ये रहा 2/3 माइनस 2 रहा, एक सेकेंड 2/3 माइनस 2 रह गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये टर्म रहेगी 2 लैम्डा की पावर 3/2, और ये रहा 2 माइनस 3/3 माइनस लैम्डा की पावर 3/2, और ये भी वापस देखोगे 2 माइनस 3 2 6/3, जो टर्म बनी है वो टर्म आप मेंशन करेंगे, तो ये तो आपके पास है 2 लैम्डा की पावर 3/2, और यहाँ आ गया माइनस 1/3, और ये माइनस लैम्डा की पावर 3/2, और ये माइनस क्या बचा 2 माइनस 6 यानी माइनस 4/3 आपके पास टर्म रह गई। इसको सिर्फ प्लस कर लें आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला टर्म पहले मेंशन कर रहा हूँ, तो प्लस का लैम्डा की पावर 3/2 4/3 माइनस 1/3 एंड देन 2 लैम्डा की पावर 3/2। अब आपका जो आंसर कैसा दे रहेगा वही आंसर की टर्म में अपन इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आंसर आपको ये 2/3 ओवरऑल, और ये 2 प्लस लैम्डा, ये ऐसा मेंशन करेगा, लैम्डा और रूट लैम्डा तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये जो टर्म है ये लैम्डा की पावर 3/2, और ये 4/3 माइनस ये है 1/3 और यहाँ जाए रहेगा 2 की पावर, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2, और ये लैम्डा की पावर 3/2। तो ओवरऑल जो टर्म कॉमन आ रही है वो टर्म कॉमन लूँगा, तो वो टर्म जो इंटीग्रल की बन रही है वो लैम्डा की पावर 3/2 तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया 4/3 माइनस, अब ये 2 का पावर √3, देखो 2 का पावर हाफ करूँगा, देखो ये
2^3/2 करने पर इसको लिखोगे, पहले तो 2^½ और का क्यूब लिखोगे, 2^½ रूट और रूट का क्यूब, तो रूट का क्यूब यानी √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी 2 रूट से तो 2 बन जाएगा, तो ये आपका 2√2 है, तो ये 2√2/3 आपका आंसर आ रहा है, 2√2/3 आपके पास आंसर आया। तो अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने पर आपका साइन क्या बनता है वो साइन आप लोग यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो ये तो टर्म रही, इसको लैम्डा और रूट लैम्डा मेंशन कर देंगे और यहाँ एलसीएम ले लिया 3, तो 4 - 2√2 आपके पास आया। और इससे कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आप 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 लैम्डा रूट लैम्डा और ये रह गया 2 - √2 और डिनोमिनेटर में ये 3। अब आप इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 2/3 ब्रैकेट 2 - √2 और ये लैम्डा रूट लैम्डा, ये आपका आंसर आया फाइनल, जो मेरा सिंप्लीफिकेशन मोस्ट सिंप्लीफाई करने पे। अब इस आंसर को आप लोग अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के आंसर से मैच करो, क्या ये सही है क्या? तो आप देखेंगे 2 माइनस आ रहा है, जबकि यहाँ अपने पास साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है? यह प्लस आ रहा है, देखो ये प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, और अपना आंसर क्या माइनस आ रहा है। नहीं, अपना आंसर सही है, ठीक है, ये अपना आंसर सही है, तो आप क्या कह दोगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स है, वो अपना तो सही है भैया, अपना सही है, वो नहीं कि सर वो लाना तो प्रूव करना, प्रूव नहीं था, वो तो ये कह रहा था कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स आप बताओ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया भैया, फर्स्ट तो फॉल्स आ गया। सेकंड आपको प्रूव करना, सेकंड इंटीग्रल देखिए, और ये भी इसको अपन ये भी प्रूव करके फाइंड आउट करके देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन में एक बार इंटीग्रल मेंशन करता हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्पेस बचा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, जस्ट वेट, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा आगे, एक सेकेंड, चलो बाद में करते हैं। एक बार इस प्लेस को मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा ना, इस स्टेटमेंट को यहाँ मैं नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। इस प्लेस पे स्टेटमेंट सेकंड आप लोग सॉल्व करके देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड आता है नहीं आता है, चेक करते हैं ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ये रफ वर्क तो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। एक सेकंड में चाहूँ तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने इसी को शिफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर ये अरेंज हो जाए तो अपने पास वो पेज बच जाएगा। तो एक सेकंड वेट करना, कोशिश करते हैं। यहाँ आया और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह की, और यहाँ ये आ जाएगा रिस्पॉन्स, हाँ आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो ये अपन कोशिश करेंगे ये इसी को इसी पेज पे वाइंड अप करने की। कट किया और ये यहाँ मैं बिल्कुल यहाँ पर कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई ऐसा इशू भी नहीं आया, और ये अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये अपने पास आ गया, तो ये पेज अपने क्या हो गया, फ्री हो गया। तो आराम से उस क्वेश्चन को यहाँ वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमने थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लिया, थोड़ा सा इजी बना दिया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। स्पेस बनना, मेरे को स्पेस चाहिए था, इसलिए मैं उस इंटीग्रल को मैं लिखता हूँ। एक बार इंटीग्रल क्या था मेरे पास, ये एक बार इंटीग्रल प्रॉपर लिखना, 3a 0 to 1, ये जो आई इंटीग्रल है डेट इज़ 3a 0 to 1, और क्या दे रखा है 0 to 1 ax - 1 अपॉन ax - 1 अपॉन a - 1 का होल क्यूब है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ax - 1 और a - 1 और ये स्क्वायर है। और अपने को ये बोल रहा है इसका जो प्रूव है वो a - 1 प्लस a - 1 का स्क्वायर ही है कुछ, और dx दे रखा है। ठीक है, इसको अपन एक बार इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो ध्यान दीजिए मैंने इसको क्या कर रहा, 3a एज इट इज़ लिखा, और ये लिमिट है 0 to 1, और ये dx का इंटीग्रल है, ध्यान देना dx का है। तो मेरे को मेरा काम का जो टर्म है वो ax - 1 का स्क्वायर है, और ये नीचे जो टर्म बनी है वो दैट इज़ a - 1 का स्क्वायर वर्ड है, ये इसको बाहर निकाल दिया। अब इसका आपको लेट करके लिमिट चेंज करना, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको लेट करके दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा कर रहा हूँ मैं। किसी चीज़ को टफ बनाने पर सोल्व आप ही करना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाओ। ईजी बनाया मैंने, a - 1 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, स्क्वायर था, ax - 1 का होल स्क्वायर रखा। लेट ax - 1 को आपने कोई p लेट कर लिया, a dx दैट इज़ dp आपके पास आ गया, और dx दैट इज़ dp/a आपके पास टर्म है। अब लिमिट की चेंज करेंगे, लिमिट तो x टेंस टू अगर 0 लगाता है लिमिट, तो इनिशियल 0 है, तो 0 लगाने पे x टेंस टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p टेंस टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और x टेंस टू अगर 1 लगाते हैं, तो 1 लगाने पर आपका जो इंटीग्रल अब p
वो 1 लगाने पर a-1 आ गया, तो a-1 इंटीग्रल आया। ठीक है, तो ये इंटीग्रल अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपका आंसर क्या बनता है, i = 3a और ये 3a और ये है a-1 का, एक सेकेंड, a-1 का स्क्वायर और ये इंटीग्रल है दैट इज़ -1 से a-1 और this one इज़ द p का स्क्वायर और ये dp/a, तो ये मैंने बाई a मेंशन यहाँ पर कर दिया, बाई a मेंशन कर दिया। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन जो करते हैं वो a तो आपके सामने है, ये मैंने a को थोड़ा सा मैं मेंशन बड़ा कर देता हूँ, दैट इज़ a। ठीक है, अब अगर आप लोग देखते हैं यहाँ से जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है a से, तो a कैंसिल हो गया। अब अगला इंटीग्रल जो बनाते हैं वो इंटीग्रल क्या है, i इंटीग्रल, तो ये 3/a-1 का स्क्वायर और ये जो इंटीग्रेशन रहेगा वो p स्क्वायर का क्या हो जाएगा, p³ और लिमिट है -1 से a-1। तो यहाँ से पर आप एक काम करो, 3 को बाहर निकाल लो तो और थोड़ा इजी हो जाएगा, 3/a-1 का स्क्वायर इंटू 1/3 और लिमिट लगानी है आपको, अपर लिमिट a-1 का क्यूब माइनस a-1 का क्यूब, अपर लिमिट p पे लगी है, 1/3 बाहर निकाल दो तो a-1 का क्यूब और -1 का क्यूब और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने लिमिट लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म है वो देख सकते हैं, एक तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये जो i इंटीग्रल रहा इसको आप नीचे डिवाइड कर लें, एक स्टेप बात कर लेंगे। चलो, a-1 का स्क्वायर और यहाँ a-1 का क्यूब और -1 का क्यूब माइनस आएगा जो कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया और इसको आप लोग देखते हैं, लास्ट जो रिस्पॉन्स बच रहा है वो लास्ट रिस्पॉन्स क्या बच रहा है, इसको अंदर डिवाइड कर लीजिए, अंदर की तरफ ट्रांसफ़र मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a-1 का क्यूब अपॉन a-1 का स्क्वायर एंड देन +1 अपॉन a-1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये तो ऊपर तो रहा a-1 और ये रह गया ऊपर ले जाने पर a-1 की पावर -2 बचा, क्या बचा, -2। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अब इस इंटीग्रल को अगर आप देखो, कौन से इंटीग्रल को, a-1 प्लस a-1 का पावर -2 आना चाहिए। तो यहाँ अगर आप साइन देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये +2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, जो कि माइनस आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। क्या है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। तो यहाँ मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्या आ गया, सेकंड भी फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। तो ओवरऑल मैं ऑप्शन मेंशन करता हूँ ऑप्शन डी। तो ये ओवरऑल रिस्पॉन्स है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ऑप्शन डी। ठीक है, प्रीवियस वन में भी मैंने ऑप्शन मेंशन किया गया यहाँ पर, प्रीवियस वन जब सेकंड ट्रू लिया था तो अपना आंसर क्या आया था इसी के, इसमें सी ऑप्शन, दोनों ट्रू सी ऑप्शन आया था। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ ना, पिछले वाले में लिखना भूल गया था मैं, तो ऑप्शन सी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं, आई थिंक मैंने 4 क्वेश्चंस कर लिए। आप देख सकते हो चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, बड़े क्वेश्चन थे ना, छोटे क्वेश्चन आज जो कर रहे हैं अपन बड़े और बहुत शानदार वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स में जो भी स्टेटमेंट्स के अंदर भी सब क्वेश्चंस हैं, यानी वो उन क्वेश्चंस को भी फर्दर सॉल्व करना है। यानी लगभग 10 क्वेश्चंस आज की वीडियो में लूँगा, बट 10 क्वेश्चन अपने आप में ये मोर देन 20 क्वेश्चन के बराबर। अभी आप देखोगे आगे और कमिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही शानदार वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेन्स, एडवांस, चाहे कोई NDA एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपका 12th तक का सिलेबस आता है, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखें और आप देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो देखने पर आपको लगेगा नो डाउट आपको सर ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकंड को। अगला क्वेश्चन -a से +a दे रखा है और ये इवन और ऑड प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाह रहा था। तो एक काम करते हैं, अपन इवन ऑड प्रॉपर्टी मेंशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इवन ऑड प्रॉपर्टी, तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, बाय यूजिंग इवन ऑब्लिक ऑड प्रॉपर्टी, जिसको अपन P7 से डिनोट करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है, तो प्रॉपर्टी में बताता हूँ, -a से +a कोई f(x) और dx है। इसमें अगर f(-x) रखने पर आपका रेस्पॉन्स अगर fx आता है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन है। क्या है, और मैं फंक्शन रखता हूँ f(-x) रखने पर
माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑड है। क्या है? फंक्शन ऑड है। तो उस केस में जब आपका ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आता है तो ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रल तो क्या हो जाता है? ज़ीरो इंटीग्रल आ जाता है। बट जब फंक्शन इवन होता है तो फंक्शन डबल लिमिट 0 to a और ये एफ एक्स और डी एक्स हो जाता है। अब ये रिस्पॉन्स अगर आप चेक करो तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है माइनस ए से ए प्लस ए, एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होने पर, ऑड फंक्शन होने पर फंक्शन डबल हो जाता है ना, ये तो गलत है भैया, ये तो क्या इवन होने पर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हुआ? फॉल्स हो गया। अगेन माइनस ए से ए प्लस ए, फंक्शन इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन पे तो फंक्शन डबल लिमिट 0 to a और एफ एक्स डी एक्स होती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स होते हैं। ये बोल रहा है इंटीग्रल 0, दोनों स्टेटमेंट क्या कर दिए? एक दूसरे के रिवर्स कर दिए, उल्टे कर दिए। तो स्टेटमेंट क्या होगा? बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, तो आंसर क्या होगा? बोथ आर फॉल्स। तो यहाँ ऑप्शन लिखेंगे ऑप्शन डी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चा देख सकता है हाँ सर ठीक है, बट उसको इवन ऑड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ये जो कंडीशन आती है माइनस एफ एक्स रखने पर, माइनस ऑफ एफ एक्स आने पर ऑड कंडीशन होती है, और इवन के केस में एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स रखने पर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये इवन कंडीशन होती है। तो इन दोनों के स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स उल्टे दे रखे हैं, तो इसलिए ये दोनों ही क्या होंगे? फॉल्स हो गए। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन, और ये 6 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, और ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स को मैच करने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर कॉलम बोल रहे हैं द मैच द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर कॉलम फर्स्ट एंड दियर रिस्पेक्टिव एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, यानी फर्स्ट वाले का एंटी डेरिवेटिव जो सेकंड वाला रेस्पॉन्स है, ये आप बताइए। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रेशन आप लोगों को सबको पता है, मैं इंटीग्रेशन लाइन से बता रहा हूँ जैसा आपके पास रेस्पॉन्स है। तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। ठीक है, ये आपका जो भी अभी बात कर लेंगे कौन सा मैच करेंगे। सेकंड होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये रिस्पॉन्स होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। देन फर्दर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो कि ये ए को डिनोट कर रहा है, ये बी को डिनोट कर रहा है, और ये सी को डिनोट कर रहा है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ए, ये बी और ये सी। सी क्या कह रहा है? सी आपका क्वेश्चन कह रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन होता है tan इनवर्स एक्स का। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ना। एंड देन डी आपको जो दे रखा है दैट इज़ डी, तो ये डी आपको इंटीग्रल दे रखा है, वो डी दे रखा है -1, यानी ये डी एक्स है ना, सबका डी एक्स है, ये डी एक्स जरूर लिख दें आप, ठीक है। और ये डी एक्स और ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स होता है, ये रेस्पॉन्स होता है कॉट का, हम कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं ए के साथ साइन इनवर्स आया, तो आप देख सकते हो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग ए बी सी और डी, ए के साथ साइन इनवर्स आया, तो ए के साथ साइन इनवर्स मींस थर्ड पोर्शन, ए के साथ 3 आ गया, ए के साथ 3। एंड देन बी के साथ कॉस इनवर्स आया, बी के साथ कॉस इनवर्स यानी 4 आ गया, बी के साथ 4 आ गया। एंड सी के साथ आप देख सकते हो, सी के साथ tan इनवर्स आया, tan इनवर्स विच इज़ 1, tan इनवर्स 1। और डी के साथ आपके पास रेस्पॉन्स कोट आया, कोट विच इज़ 2, तो कोट आपके पास 2, तो 3 4 1 2। तो आपका आंसर क्या है? 3 4 1 2। तो ये आंसर ढूंढो और टिक करते हैं 3 4 1 2 विच इज़ सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? तो ये अपने यहाँ मेंशन कर दिया ऑप्शन सी, 3 4 1 2। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप देखो और आपको लगेगा सर मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में, सारे ये रूट्स वाले क्वेश्चन है। तो पहला जो ए ऑप्शन दे रखा है, इस ए ऑप्शन को अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं इंटीग्रेशन इसका क्या आता है। ये कॉलम 1 का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ और ये इंटीग्रेशन डी एक्स। और वैसे आपको पता लगता है कि अगर मैं a जो आएगा वो 1/a डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/a और 1/a, क्योंकि ये डिवाइड में आता है, ये कांस्टेंट जो भी टर्म होगा अगर dp भी लेट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। और ये टर्म होगी जो 1 है 1/2 है, वो होगी 1/2 + 1 दैट इज़ 3/2। तो आप मेंशन करेंगे ax प्लस बी की पावर 3/2 और डिनोमीटर में 2/3 आपके पास, और लास्ट में सी आपने मेंशन कर दिया। तो इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड ऑप्शन आ जाएगा 2/3a और ये 3/2 दैट इज़ 3/2 विच इज़ दैट इज़ ax प्लस बी की पावर 3/2 और एट लास्ट सी। तो ये तो आपका फर्स्ट का आंसर आया, जिसको मैंने एक वाइट वाले सर्कल से इसको वाइट वाले बॉक्स से इसको मैं
रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो भी ऑप्शन है। और आप देख सकते हो ए के साथ ऑप्शन ये आएगा, दैट इज़ 2/3 है ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, यानी ए के साथ 4 आएगा। तो ए के साथ 4, ये अकेला एक ही ऑप्शन है, कौन सा? तो ऐसे क्वेश्चन में देख के पता लग रहा है कि आपको एक का ऑप्शन देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको एक इंटीग्रल तो सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। फिर भी अपन एक काम करते हैं, सारे इंटीग्रल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ए इंटीग्रल तो आपके सामने सॉल्व कर दिया मैंने। अब बात करते हैं ये बी इंटीग्रल की, बात करते हैं इंटीग्रल बी की बात कर रहे हैं। बी इंटीग्रल जो कि ऐसा रेस्पॉन्स है, ये इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स प्लस 2 dx। अगर मैं इस इंटीग्रल को रीअरेंज करूँ तो रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 माइनस 2, और ये ब्रैकेट और ये वापस है एक्स प्लस 2 dx। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। बट इसको मैंने थोड़ा और अरेंज करने के लिए ऐसा लिखा है, इसको ऐसा इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ एक्स प्लस 2 और ये रूट एक्स प्लस 2 dx और माइनस 2 एंड इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 2। अलग अलग ब्रेक कर दिया मैंने। ये जो प्लस 2 माइनस 2 लिखा है, इसको मैं एक काम करता हूँ डिफरेंट कलर से आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। प्लस 2 माइनस 2, तो मैंने ये 8 सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट करके प्लस वाला तो साथ में ले लिया इधर, और माइनस वाला इधर सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, एक बार इसको प्लस पूरी कंबाइन के साथ लिख दिया और प्लस वाले के साथ, और एक बार माइनस 2 के साथ लिखा। अब आप देखोगे ये वाला टर्म 1, ये तो क्या है हाफ, और ये 1 है, दैट इज़ 3/2। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 और dx हो गया। और बड़ा इजी बनाना चाह रहा हूँ मैं। और ये जो इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस 2 की पावर हाफ हो गया। अब देखो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल क्या बन गया, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1, तो 2 और 3 5/2, तो ये तो आपके पास 5/2 और ये आ जाएगा 2/5 माइनस 2 और ये 1.5, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 और ये आपके पास आ जाएगा इंटू 2/3 और लास्ट में क्या लगा दिया c। तो एक चीज़ ध्यान देना, इस x के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लायर नहीं है। मल्टीप्लायर होता तो अपन वो डिवाइड में और आ जाता, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और ये आ गया x प्लस 2 की पावर 3/2 एट लास्ट c। ये आप इंटीग्रल ये भी चेक करो, तो 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये भी अपन ने देखो आपके सामने ये भी बता दिया है कि सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सारे इंटीग्रल। देखो ऑप्शंस तो आपको पहली बार में ही पकड़ में आ गया कि सीधा पता लग गया, दैट इज़ ए ऑप्शन है, ए का 4 है इसलिए। बट अपन इसको भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि क्यों, क्या, कैसे, कि भी कैसे आ रहा है सर, तो मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। ए बी कर लिया, देन फर्दर सी सॉल्व करते हैं। देखो ये सी ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सी पार्ट। और सी पार्ट सॉल्व क्या कर रहा है, जो कि इंटीग्रल है एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये dx है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अंदर का जो डिनोमिनेटर, अंदर का रूट का पार्ट है, उसको लेट कर लो लेट। तो लेट करेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर को आपने कोई p लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, p। तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, 4x, देखो 2 का 4 और x dx इक्वल्स टू dp आ गया। अपने को न्यूमरेटर बाहर x दे रखा, तो x dx इक्वल्स टू dp/4 आपके पास टर्म्स आ गई। और आप लोग इसको अरेंज करेंगे तो इस x की वैल्यू तो dx की वैल्यू dp/4, तो ये तो dp और ये बाई 4 और इसको आपने लिख दिया रूट p। आपके पास सामने रूट p का क्या होता है 1/4, रूट p का जानते हैं p की पावर हाफ का क्या होता है p की पावर 3/2 और ये अब इंटू 2/3 और ये लास्ट में c। और ये 2 से कैंसिल करो, ये 2 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आंसर आएगा 1/6 और p जो कि टर्म है 1 प्लस 2x की पावर 2x का स्क्वायर और की पावर 3/2 और एट लास्ट c। तो ये भी आपके पास मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक सी पार्ट भी सॉल्व कर दिया। देखो सी पार्ट का भी ऑप्शन आपको देखो कौन सा मिल रहा है 1/6 1 प्लस 2x का पावर 3/2 और प्लस ये भी देखो आपके ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा हूँ, परफेक्ट मैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने पास ऑप्शन डी को सॉल्व करेंगे। क्या किसको सॉल्व करेंगे, डी को सॉल्व करते हैं। ये अभी तक सी को सॉल्व किया था, ये बी को सॉल्व किया था और ये अपन ने यहाँ पर ए को सॉल्व किया था। देखो चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके मैच कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम वाइज। वेट एंड वॉच, वेट फॉर 1 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर डी 4 लेके चल रहे हैं, डी जो कि आपके पास इंटीग्रल है 4x प्लस 2 और ये रूट के अंदर टर्म है x² प्लस x प्लस 1 रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डी एक्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही लिखा है क्या। 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक काम करते हैं कि 4x प्लस 2 इसका कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रल का मैं कुछ कॉमन टर्म आ रही है तो कॉमन यहाँ मैं इसी जगह निकाल लेता हूँ। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया 2x प्लस 1 और ये जो रूट की टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, रूट वाली टर्म को, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज़ p। एक्स स्क्वायर का रेस्पॉन्स 2x प्लस एक्स का 1 और ये dx इक्वल्स टू dp। तो आप देख सकते हो 2x प्लस 1 और dx जो कि dp को डिनोट कर रहा है, तो 2 और इंटीग्रेशन ये रूट p और ये dp आ जाएगा। और p का क्या होता है आप सब बच्चे जानते हैं, अभी आपने देखा है 2p की पावर 3/2 और ये 2/3 और ये लास्ट में c। क्या आंसर है, 2 2 जा 4, 4/3 और p विच इज़ p क्या है अपने पास है p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और एट लास्ट c। तो ये भी ऑप्शन चेक करो, क्या ये ऑप्शन भी अपने पास सही आया क्या, एक चेक करते हैं ना। 4/3 देखो हमारा 4/3 ये एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 3/2। देखो ये भी मैंने आपके सामने 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ से अपने पास पता लगा है ये जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, ये ऑप्शन ए ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि ऑप्शन ए जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, ये सारे मैंने प्रूव करके दिखा दिए। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को अपन हटा देते हैं, एक्स्ट्रा पेज है, डोंट वरी फॉर दैट। चलो अब आते हैं अपने पास ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो चारों क्वेश्चन हैं, इनको मैच करने हैं और चारों मैच करने हैं तो चारों को अपन सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो आपको इनमें से देखो ये क्वेश्चन कैसे भी स्टेटमेंट दे दे, एसोसिएशन रीजन में दे दे या इनको पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दे दे, तो आप ये मान सकते हो ये क्वेश्चन ईजी नहीं है। ईजी मतलब आप है तो ईजी है बट यानी इन क्वेश्चन को कंबाइन करके सॉल्व करके आपको सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आपको ये एक बार क्वेश्चन वीडियो देखने होते हैं कि एक बार देखोगे तो ये क्वेश्चंस लगेंगे कि सर आपसे हमसे एक बार वो क्वेश्चंस बिल्कुल नज़र से निकल गए, और जब आपके सामने से निकल जाएंगे ना, गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको लगेगा ठीक अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है सर, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है कि हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। बस बाकी तो देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, मैटर करता है मैथ्स में हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर सपोज करो मेरा अभी इस टाइम पर नहीं है, हो सकता है मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो वो मिस्टेक कर दूँ क्योंकि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, दैट ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो किसी भी जो क्वेश्चन अनटच है वो भी आप आराम से टच कर सकते हो कि अगर वो आपके कॉन्सेप्ट वाइज अगर स्ट्रांग है। तो हर पर्सन के साथ ये होता है, नो डाउट, जो भी मैथ्स पढ़ता है या पढ़ाता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मस्ट होता है। तो मैं समझता हूँ अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक बार इन क्वेश्चंस को अगर आपने देख लिया तो आपका पेपर में नो डाउट कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इंट्रिकल डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। तो क्वेश्चंस करते हैं ABC के चारों पार्ट। तो देखते हैं सबसे पहले जो अपन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। ए आपका इंटीग्रल लेके चल रहे हैं। ए इंटीग्रल क्या है भैया, ए इंटीग्रल आपको देख के पता लग रहा है ये cos x माइनस साइन x और ये dx दे रखा है और डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 प्लस साइन 2x। आप देख सकते हैं नीचे cos x माइनस साइन x और नीचे sin x माइनस cos x या cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर मतलब टर्म बनी चाहिए। तो बना रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। इस ऊपर वाली टर्म को दैट इज़ cos x माइनस साइन एक्स dx है। नीचे मैंने क्या मेंशन कर दिया, इस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपने मेंशन कर दिया। अगर आप इस इंटीग्रल को देखें तो ऊपर तो बन गया cos x माइनस साइन एक्स एंड dx, ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे डिनोमिनेटर में बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप यहाँ पर लेट करते हैं, क्या टर्म लेट करेंगे, डिनोमिनेटर टर्म दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने कोई पी लेट कर लिया, साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स एंड कॉस का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी पी आ गया। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऊपर तो हो गया डी पी और नीचे आपके पास हो गया पी स्क्वायर। अब आप लोग इस इंटीग्रल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये टर्म रहेगी पी की पावर -2 + 1 एंड देन -2 + 1 और डिनोमिनेटर में -2 + 1 और प्लस सी। तो आपके पास जो फाइनल रेस्पॉन्स बना वो रेस्पॉन्स क्या बना, फाइनल रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो ये तो -1/p + c और -1 यानी -1/p दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लास्ट में अपने क्या मेंशन कर दिया c। तो ये आपका ऑप्शन देख के पता लग रहा है दैट इज़ ऑप्शन ए पे 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, ए पे 3 आ रहा है। देखो मैं इस पे चाहो तो ए लाइन एरो बना के दिखा देता हूँ, ए पे
3 आ रहा है, ठीक है। चलो ये भी तो ठीक है आपके पास, ए तो मिल गया, ए पे 3, अब चेक करो ए पे 3 2 आ रहे हैं, तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलो बाद में इसको एलिमिनेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपने सिर्फ इसको समझा है, ये अपना ए का ऑप्शन सॉल्व कर दिया। अब अपन बात करते हैं बी के केस में। बी केस को आप लोग सॉल्व करेंगे, बी को, बी आपके पास इंटीग्रल है कुछ ऐसा, दैट इज़ tan क्यूब 2x sec 2x और dx है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैंने इसको लिखा tan स्क्वायर 2x और ये मेंशन कर दिया tan 2x sec 2x और dx लिख दिया। अगेन tan स्क्वायर को जो आप इंटीग्रल करेंगे दैट इज़ tan 2x का, तो ये tan स्क्वायर को आप लिख रहे हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो उसी tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से आपने निकाला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये tan sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आपके पास tan है tan 2x sec 2x और ये dx। अब आपका जो काम है वो क्या है, आपको लेट करना है। क्या लेट करना है, sec 2x को आपने p लेट कर लिया, sec थीटा का होता है दैट इज sec थीटा एंड cosec थीटा एंड देन tan थीटा, sec थीटा एंड देन tan थीटा, थीटा मतलब 2x आ गया और 2x का अगेन करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये dx इक्वल्स टू dp आ गया। अगेन आपको जो रिक्वायरमेंट है देखो tan x 2x और sec 2x, ये 2 का अपना ज़रूरत नहीं है तो इसको बाहर नीचे भेज देंगे dp की तरफ, तो sec 2x एंड देन tan 2x dx इक्वल्स टू dp अपॉन 2। अब आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो ये जो आपका इंटीग्रल बन रहा है दैट इज़ ये तो p स्क्वायर माइनस 1 और दिस वन इज़ द dp एंड अपॉन 2 आपके पास बना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज़ है, इस p का क्या हो जाएगा p³/3 एंड -1 का क्या हो जाएगा p आ जाएगा, -1 का p आपके टर्म आ गया। अब आप लोग इसको और प्लस c तो लास्ट में लगाना ही है। अब आप देखेंगे 1/2 और ये p³ है, p³ को आप क्या करेंगे दैट इज़ sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस p दैट इज़ sec 2x प्लस c। अब आपको कैसा सिंप्लीफिकेशन दे रहेगा उसी अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा डिवाइड कर रहेगा 3 से, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कर देते हैं sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 और प्लस c। तो ये भी आपके सामने एक मैंने जो ऑप्शन बताना था, ये ऑप्शन सेकंड बी का पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया। देखो ये देखो 1/6 आप देख सकते हो, 1/6 sec क्यूब 2x, 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर 2x क्यों आएगा, एक सेकंड, sec स्क्वायर गलत है, ये पावर गलत है, sec 2x ही आएगा, ये पावर गलत लिखी हुई। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, tan स्क्वायर तो sec स्क्वायर -1 और ये sec स्क्वायर तो ये अपने sec 2x को p माना तो ये p स्क्वायर और -1, p स्क्वायर का p³/3 और p जो p ये 1 का तो p आएगा ना इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन p स्क्वायर का p³/3 और 1 का p आएगा, तो ये आपका थोड़ा सा वहाँ गलत है ना। मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ p का, तो p 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर 1/2 बाहर का बाहर ही है और ये p जो है वो p का 1 का p आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ आपकी बुक में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पे स्क्वायर ना होके सिंपल पावर है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी सब कुछ मैच हो रहा है, देख लो आप लोग 1/2 भी मैच हो रहा है, ये थोड़ा सा आपके सामने गलत है, तो इसमें इसको हटा देता हूँ, ये पावर नहीं है, ठीक है, ये पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक होती है। अभी एक नीचे क्वेश्चन और दिया मैंने लिया था, उसमें भी मिस्टेक था, मैंने उसमें साइन चेंज किया, ठीक है। चलो ये sec 2x प्लस c, ये आपके पास sec 2x/2 प्लस c, तो ये भी आपके सामने सॉल्व आपको मैंने कर दिया। कौन सा ऑप्शन है इसका देखो सेकंड का बी का क्या रेस्पॉन्स आ गया, बी का फर्स्ट आ गया, नाउ अब बात करते हैं, अब आप देखो सी का जो फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज़ सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन निकाल रहे हैं। सी आपके सामने क्या है, सी है sin क्यूब प्लस cos क्यूब x, ये इंटीग्रेशन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x और ये ब्रैकेट dx एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में टर्म है दैट इज sin स्क्वायर एंड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये आपके पास है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अगर आप इनको सेपरेट करते हैं, देखो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये आपके पास है sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये dx और ये मैंने इंटीग्रल प्लस इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x।
अगर आप यहाँ पर टर्म देखेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे से। देखो कैंसिल कैसे हो रही है, साइन स्क्वायर से ये स्क्वायर टर्म रह गए, कोस स्क्वायर से ये स्क्वायर टर्म गायब हो गई। जो टर्म रिमेनिंग रही वो रिमेनिंग टर्म के बारे में बात करते हैं। न्यूमरेटर में जो टर्म रही है वो रही साइन बाई कोस स्क्वायर, क्या रहा मैं अभी रिपीट कर देता हूँ एक बार, साइन एक्स डी एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर रह गया कॉस, दैट इज कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे आप सॉल्व करते हैं। देखें साइन बाई कॉस तो टेन होता है, 1 बाई कॉस सेक आता है, तो ये तो आपके पास क्या आ गया सेक एक्स एंड देन टेन एक्स आ गया और डी एक्स प्लस, और ये कॉस बाई साइन कॉट और ये 1 बाई साइन कॉसेक, देन दैट इज कॉसेक एक्स एंड देन कॉट एक्स और डी एक्स आ गया। अगर आप सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा सेक एक्स और ये कॉसेक एक्स माइनस टेन एक्स कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स और लास्ट में सी आ गया। तो ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और ये जो ऑप्शन देखो सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, ये आपके सामने ऑप्शन है। मैं इसको वापस दिखाता हूँ, थर्ड का सॉरी सी का फोर्थ, ये सी का फोर्थ आपके सामने। अब लास्ट वाले का आंसर 2 ही होगा, तो फिर ठीक है आप वो भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन डी अब आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डी ऑप्शन क्या है भैया, ये है cos 2x। देखो एक बार मैं इंटीग्रल मेंशन कर देता हूँ, cos 2x माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। अगर आप इस इंटीग्रल को इनको सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पर आपका जो टर्म है, मैं काम करता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, क्या लगा रहा हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और आपके पास है एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ cos स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब आप देख सकते हैं ये सॉरी 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया और रिमेनिंग रह गया 1 बाई कोस स्क्वायर विच इज़ सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का जो आंसर होता है दैट इज़ टेन एक्स प्लस सी, और टेन एक्स प्लस सी ये आपका वापस क्या आ गया आंसर आ गया, और टेन एक्स प्लस सी ये भी आपका आंसर है। देखो क्या आंसर है, टेन एक्स प्लस सी और टेन एक्स प्लस सी ये सेकेंड आंसर है। तो आपने इस थर्ड का भी आंसर क्या दिखा दिया, सेकंड दिखा दिया। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बना, देखो मैं एक बार यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्या बना। फर्स्ट पहले आ रहा है आपका देखो 3 फर्स्ट आया, देखो 3 इसके बाद 3 1 आया, 3 1 एंड 4 2 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 दैट इज़ बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, ये आपके सामने है। देखो मैं एक बार वापस मैच कर लेते हैं। ए में 3, देखो ए में थर्ड ऑप्शन है एंड बी में 1 है एंड सी में फोर्थ है एंड डी में 2 है। बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपका आंसर आपके सामने तैयार है 3 1 4 2 3 1 4 2। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाए हैं, पूरे सॉल्व करवा के आप लोग समझ सकते हैं। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन हटा देते हैं, वेट एंड वॉच। काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं, ये पेज भी एक्स्ट्रा है तो अगेन इसको भी क्लोज पहुँच गए। ये क्वेश्चन आप देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो 2 क्वेश्चन और टोटल है इसके समेत। तो आप लिख सकते हैं 5-7 मिनट का पार्ट है बट अच्छे क्वेश्चन से इनको वाइंड अप करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी बेस्ड है और माइनस ए से प्लस ए दे रखा, तो मैं समझता हूँ ये P7 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कौन सा क्वेश्चन है, P7। और P7 प्रॉपर्टी मैंने अभी आपके सामने यहाँ मैंशन की है बिफोर, तो मैंशन की है तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ और आपको अभी यहाँ पर बता भी देता हूँ। P7 प्रॉपर्टी अभी मैंने रिसेंटली यहाँ यूज़ करी थी, प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी। ये रही प्रॉपर्टी P7 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपके सामने मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और यहाँ ये आपको सामने पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि सर P7 प्रॉपर्टी कौन सी होती है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन में P7 प्रॉपर्टी का नेचर दिख रहा है कि माइनस ए से प्लस ए दिख रहा है और माइनस ए से प्लस ए नेचर है। देख सकते तो ए ऑप्शन में P7 प्रॉपर्टी काम आ रही है, तो अपन ने ये प्रॉपर्टी ले आया और कॉपी कर दी, ये लो भैया P7 प्रॉपर्टी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो -1 से +1, ये ए ऑप्शन को लेके चल रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ए ऑप्शन जो कि आपके पास है -1 से +1 x पावर 17 cos पावर 4x और dx। अगर मैं यहाँ पर अपने पास fx फंक्शन को लेता हूँ दैट इज़ x पावर 17 एंड cos पावर 4x की बात करूँ,
ये 17 है ना, 17 है। तो यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस एक्स की पावर 17 और कोस पावर 4 माइनस एक्स रखोगे। आप जानते हैं कोस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एक्स पावर 17 माइनस का, और देखो ओड पावर है, इवन पावर होने पर पॉजिटिव होता है पर ओड पावर तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स पावर 17 कोस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आपके पास कोस पावर 4x आ गया। तो आप देखने पर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। शिफ्टिंग जो आपने माइनस की है उससे फंक्शन बाहर माइनस आ गया, तो फंक्शन बाहर माइनस आ गया तो आप क्या कह देंगे, फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ से आप लोग क्या डिफाइन कर पाएंगे, ये आप डिफाइन करेंगे फंक्शन इज़ ऑड, फंक्शन का नेचर ऑड है, और ऑड के केस में उसका इंटीग्रल क्या आता है, 0 आता है। ऑड के केस में उसका इंटीग्रल क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब आप ए के केस में आप लोग बोलेंगे 2 ऑप्शन है, ए में 2, तो ए में 2 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और आपको देखो पता लगा दोनों में डी में 1 भी है, तो इसमें इट मीन्स डी का ऑप्शन 1 आएगा। तो ये तो थोड़ा सा पता लग पा रहे हैं कि ठीक है, ये मिनिमाइज़ करने का तरीका होता है। फिर आप किसी एक इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, उससे बाकी रिमेनिंग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो ये तो आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं बी और सी की बात करते हैं। तो बी क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये बी आपके सामने है, ठीक है। बी इंटीग्रल क्या है आपके पास है, डेट इज़ 0 to π/2, और ये आपके पास दे रहेगा साइन क्यूब, ये साइन क्यूब है ना, पावर क्यूब है, क्यूब और x और dx है। साइन क्यूब का कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 से π/2। इसको मैंने साइन क्यूब को आपने यहाँ मेंशन कर दिया, साइन क्यूब को आपने मेंशन कर दिया साइन स्क्वायर x एंड देन साइन x और dx। आप जानते हैं साइन स्क्वायर को आप लोग कहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर के टर्म में बदलना पड़ेगा, तो 0 से π/2 तो आपके पास एज इट इज़ है, इसको मेंशन कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और ये आपके पास है इंटू साइन x और dx। अब आपको कुछ भी नहीं लेट करना है, क्या लेट करना है, लेट cos x इक्वल्स टू पी लेट कर लिया, माइनस साइन x dx इक्वल्स टू डी आपके पास आ गया, और आप देख सकते हैं साइन x और dx जो कि माइनस ऑफ डी को डिनोट करता है। अब जब सब कुछ हो गया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करते हैं, x टेंस टू अगर आपके पास 0 है तो p टेंस टू क्या होगा, 0 लगाने पर cos 0 1 आता है, ये 1 आ गया आपके पास, cos 0 1 आ गया। अगेन x टेंस टू π/2 लगाएंगे तो p टेंस टू क्या आ जाएगा, p टेंस टू 0 आ जाएगा, cos π/2 cos 90 पे 0 होता है। चलो अब आप लोग यहाँ पर ये तो प्रॉपर्टी है, सॉरी लिमिट है, और इन सबको चेंज करते हैं। तो ये जो आपका आई इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या होगा, पहला तो देखो ये साइन dx इक्वल्स टू माइनस डी, तो ये माइनस और ये डी आ गया, और ये 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया, और लिमिट हो गया 1 से 0। ये बाहर माइनस है तो चलो शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर इसको इंटीग्रल करते हैं, बाहर माइनस है और इस 1 का तो आपके पास p आ जाएगा, और p का क्या आ जाएगा, p³/3, और लिमिट लग जाएगी 1 से 0, ठीक है। लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर माइनस है और अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 माइनस 0, ठीक है। लोअर लिमिट लगाएंगे विच इज़ 1 माइनस 1/3, ठीक है। और अगेन आप देखेंगे 3 माइनस 1 दैट इज़ 2/3 आ रहा, और माइनस 2/3, तो ये माइनस ऑफ माइनस 2/3, इट मीन्स आंसर 2/3 आपके पास आ गया, और 2/3 आपका फाइनल आंसर आ गया, 2/3। देखो कोई 2/3 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है 2/3 वाला। कौन सा ऑप्शन है, बी में 3 आ गया, तो आपने बस आइडेंटिफाई कर लिया बी में 3 है और डी में तो 1 है ही है, तो इसका मतलब इससे देखिए पता लग रहा है बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन तो बी होगा, फिर भी अपन लास्ट वाला देखो एक सी और डी दोनों फाइंड आउट करके देखते हैं, उससे अपना तो और अच्छा, क्योंकि इंटीग्रल भी पता लग जाएगा इस बारे में, तो इंटीग्रल भी सॉल्व करते हैं, दैट इज़ सी ऑप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सी वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं टीचर जो सर हैं वो मेरी तरफ से, मैं कोई एफर्ट्स में कमी नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो डेफिनेटली बनती है और बननी भी चाहिए, ठीक है। और आपको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करके उनसे सब्सक्राइब करवाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको बोलते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो प्लीज़ करवाइए और मैक्सिमम बच्चों को फॉरवर्ड करें और इसका सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ 0 to π/4, और ये 2 tan क्या है दे रखा है, 2 tan क्यूब x दे रखा है, 2 tan क्यूब x और dx दे रखा है। तो एक काम करते हैं, 2 को बाहर मेंशन कर दिया, 0 से π/4, ये π/4 ही ना, लिमिट एक बार चेक कर लेता हूँ, 0 से π/4, ठीक है। tan क्यूब को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, tan स्क्वायर x और एक देन tan x और dx। आप जानते हैं tan स्क्वायर का कुछ भी नहीं होता है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे sec स्क्वायर माइनस 1, अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन किया ही था अपन ने। ये 2 और लिमिट 0 से π/4, और ये मेंशन कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 और देन फर्दर tan x और dx। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। ये जो आई इंटीग्रल है, ये 2 तो बाहर है ये, और ये लिमिट है 0 से π/4, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड देन tan x और dx।
-2 0 से π/4 और देन फर्दर tan x और dx। एक बार 10 को sec स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा पता लग रहा है, sec स्क्वायर x tan x का 10 को लेट करोगे sec स्क्वायर dx मिलेगा, तो आपको ये 10p लेट करने पर टर्म बन रही। तो जो इसका इंटीग्रल क्या होगा 2, इस 10 का क्या होगा 10 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो यानी ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है 10 स्क्वायर x/2 और ये लिमिट है दैट इज़ 0 से π/4, 0 से π/4 -2 और इस 10 का जो रेस्पॉन्स होता है लॉग सेक मॉडुलस सेक x और ये मॉडुलस और लिमिट लग जाएगी आपके पास है 0 से π/4। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके देखोगे तो ये तो 2 है, इस कांस्टेंट का अपने कोई रोल नहीं है, तो ये i = 2/2 तो आपने मेंशन कर दिया। अपर लिमिट लगा दो तो 10 स्क्वायर π/4 माइनस 10 स्क्वायर 0 -2 और ये अपर लिमिट लगा दो लॉग, सॉरी ये टर्म है लॉग सेक π/4 मॉडुलस में माइनस लॉग सेक 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब अपने यहाँ पर देखने पर पता लग रहा है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i 10 स्क्वायर π/4 यानी ये तो 1 माइनस 10 0 0 आ गया -2 और ये लॉग सेक देखो सेक π/4 सेक कॉस्ट π/4 1/√2 होता है, तो कॉस सेक π/4 √2 आ जाएगा, तो ये तो लॉग √2 टर्म आ गई और ये सेक 0 कॉस 0 1 होता है तो लॉग 0 1 देखो ये मेंशन और लॉग 1 मेंशन करेंगे। और यहाँ मैं आपको स्पेसिफाई भी साइड में कर देता हूँ, वी नो दैट क्या भैया log 1 जो होता है वो 0 को डिनोट करता है, log 1 0 को डिनोट करता है, तो ये तो रेस्पॉन्स आ गया i = 1 - 2 log 2 की पावर हाफ। अभी हाफ है तो हाफ को बाहर ले आएंगे तो ये 1 - 2/2 और ये log 2 आ गया। और आप देखते हैं 2 से 2 कैंसिल तो 1 - log 2 आ गया और ये i इंटीग्रल है। तो आप देख सकते हैं 1 - log 2 ये भी आपका आंसर है क्या, देखो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार 1 - log 2 ये भी ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा, सी का आपने क्या करा दिया, 4th करा दिया। देखो इसमें भी पता लग रहा है सी का 4th है, तो 2 3 4 तो आपके सीक्वेंस से चल रहा है। बी ऑप्शन चल रहा है अभी तक अपने पास, देखो बी ही चल रहा है। फिर लास्ट का डी का अपने आंसर पता लग रहा है, डी का 1 आएगा। डी का 1 भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं, कोई अपने पास ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बट मैं समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने मतलब किसमें दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग दे रखे। इन क्वेश्चन को कैसे पूछा जाए कोई भरोसा नहीं, बट आप लोगों को ये हाथ से निकाले हुए होने चाहिए, इसलिए मैंने सारे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट ये है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाए, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करते ही मैंने इसको वाइंड अप कर दिया था, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते ही वाइंड अप कर लिया था, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए, किसी भी तरह से पूछे जाए, स्टेटमेंट पूछे जाए, कैसे पूछे, बट वो क्वेश्चन के इंटीग्रल उनको सॉल्व करना आ रहा है, तो वो किस क्वेश्चन को किसी भी मैनर में पूछे वो उसको परफेक्ट करके रखेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है, तो मैं उसी ऑब्जेक्टिव मतलब फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स है ना। तो आप देखेंगे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट 0 to 1 और ये साइन इनवर्स x दे रखा है, ये 0 to 1 है ना। इस 1 को थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ मेंशन करता हूँ। और आप जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन होता है, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, इन्वर्स फंक्शन में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है इंटू 1 लगा के इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंटू 1 लगाने पर ये साइन इन्वर्स तो फर्स्ट होगा और आई जो होगा वो सेकंड इंटीग्रल की तरफ वर्क करेगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला लगेगा, देखो लिमिट तो लास्ट में लगा देंगे अपन, ये ओवरऑल लिमिट, ये लिमिट फर्स्ट इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन, ये एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ये d/dx ऑफ, देखो फर्स्ट का देखो सेकंड फर्स्ट का करेंगे दैट इज़ साइन इनवर्स एक्स और ये इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx और ये कर्ली ब्रैकेट। अगेन आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस 1 का तो क्या आ गया आपके पास x और ये आपके पास है साइन, और ये लिमिट भी है, लिमिट लगाना ना भूलें, दैट इज़ 0 to 1। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 1 का आ जाएगा आपके पास x और ये बाहर आपके पास dx और ये कर्ली ब्रैकेट विच इज़ कर्ली ब्रैकेट जो भी है आपके पास 0 to 1। अगेन आप लोग देख सकते हैं इसको जो मैं अरेंज कर रहा हूँ वो अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अरेंजमेंट क्या करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो ये माइनस को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
ये तो इंट्रीगेशन है, और ये x और ये dx है, और ये रूट में लिखा हुआ है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज है 0 to 1 है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्लस बना दिया और इसको मैंने माइनस 2x लिख दिया। मैं थोड़ा सा इसको -2 और ये 1/2, देखो 2 से 2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो वही आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बट अपने यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर लेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ p, तो माइनस का 2x और dx इक्वल्स टू dp। और मैं देखो इन बिटवीन चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं वापस लिमिट में 0 to 1 लिमिट लास्ट में लगा ही दूंगा, x की वेरिएबल में लगा दूंगा, तो इसलिए मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये आपके पास है x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और ये इंट्रीगेशन dp अपॉन रूट p और ये ओवरऑल लिमिट 0 to 1। अब ये वापस है x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये p की पावर माइनस हाफ है तो p की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 और ये लिमिट 0 to 1। अगेन आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास है x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये वापस हाफ आएगा, हाफ मीन्स 2/1 और ये हाफ मीन्स रूट p और ये लिमिट है 0 to 1। अब अगेन आप देख सकते हैं 2 से 2 तो मैं उड़ा देता हूँ और रूट p की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। तो आपके पास आ गया x साइन इनवर्स x एंड देन प्लस रूट p है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये लिमिट है 0 to 1। अब आप लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप लिमिट लगाएंगे तो आपका जो रेस्पॉन्स आएगा पहले तो 1, तो ये तो आपके पास आ गया 1 तो 1 और ये साइन इनवर्स 1 प्लस यहाँ 1 लगाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर ये पहला 0 और यहाँ आपके पास 1 बच जाएगा प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप देख सकते हो साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर और ये -1 आपके पास आंसर आया। तो π/2 -1 ऑप्शन देखो, π/2 -1 ही था क्या, बिल्कुल π/2 -1। देखो ये भी अपन ने यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो सारे मैच कर लो तो ये 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया, जो कि क्या है 2 3 4 1 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपन यहाँ लास्ट में मेंशन करता हूँ, ऑप्शन बी है, क्या है ऑप्शन बी। तो ये ओवरऑल क्या है, ऑप्शन बी आपके सामने है और ये इसका फाइनल आंसर है आई इंटीग्रल का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर ये जो मैंने माइनस लगा नहीं, बुक में प्लस लिखा हुआ था तो थोड़ा साइन मिस्टेक था तो मैंने इसको चेंज कर दिया और चेंज करके और अब आप लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। प्रॉपर्टी कैसे लगाते पड़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये इंटीग्रल है 0 to 1 और ये कुछ देर का tan इनवर्स और ये मेंशन किया 2x है। मैं इसको अरेंजमेंट कर रहा हूँ, 2x है दैट इज़ x प्लस x माइनस 1। एक बार चेक करो, x प्लस x माइनस 1 तो वापस 2x प्लस 1 है, ठीक है। रीअरेंजमेंट करके लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट करके लिख रहा हूँ ताकि मेरा जो इससे इंटीग्रल बने वो इंटीग्रल कैसे बने वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो अभी फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। और नीचे जो ये रेस्पॉन्स है ये कुछ ऐसा दे रहा है 1 प्लस x कॉमन ले लिया तो ये रह गया 1 माइनस x रह गया अगर, और ये dx है। अगर मैं न्यूमरेटर में थोड़ा सा अरेंजमेंट करना चाहूँ तो ये 0 to 1 तो एज इट इज़ है और ये लिखा हुआ tan इनवर्स ब्रैकेट x माइनस x प्लस और x माइनस 1। अब ऊपर -1 है तो मुझे x माइनस 1 है तो ये 1 माइनस x, तो माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूँ मैं। क्या लेना चाह रहा हूँ, माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ। तो माइनस में कॉमन लेके आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, चेंज जो कर रहा हूँ वो 1 माइनस x, मैं थोड़ा सा इसको कलर से अलग कर से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं माइनस x और ये x माइनस 1। देखो ये माइनस x माइनस 1 लिखा मैंने क्योंकि ये प्लस तो था बट इसका माइनस कॉमन ले तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर माइनस आ गया, x मल्टीप्लाई करके देखो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, वापस वही टर्म आ रही, सेम टर्म आ रही जो कि आपके नीचे थी, ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट है। अब आप लोगों को मैं ये फार्मूला कौन सा काम आ रहा है ये फार्मूला आपको समझाना चाहता हूँ। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जो कंडीशन होती है वो होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं ये फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये dx है, dx जरूर मेंशन कर देता हूँ। अब देखो इस फार्मूले की लिमिट तो ठीक है, अपने पास कोई इंटीग्रल है, लिमिट एज इट इज़ है तो मैं लिमिट लगा रहा हूँ 0 to 1 और इसका जो फार्मूला वो x है और y की प्लेस पे x माइनस 1 है। तो ये जो आपका इंटीग्रल बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1,
ये ब्रैकेट क्लॉज और ये आपके पास dx आ गया। इसको आप लोग क्या कर दें, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये 0 to 1 है, मैं इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ मेंशन कर देता हूँ इस तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच इज़ P4। अब तुम कहोगे सर P4 कौन सी वाला है भैया? तो बिल्कुल आपके सामने मैं P4 लिख के दिखा रहा हूँ। 0 to a f of x है और dx है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स और dx। ये प्रॉपर्टी P4 है, तो P4 लगा रहा हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये i आपके पास इंटीग्रल है, ये 0 to 1 है और ये है ब्रैकेट tan इनवर्स, इस x के प्लेस पे a माइनस एक्स है, a मीन्स लिमिट है 1, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स, और ये मैं एक काम करता हूँ यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ। देखो ब्रैकेट इस x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स लिखूँगा, तो 1 माइनस एक्स और ये -1 ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट और ये dx। सिंप्लीफाई करता हूँ, वो जो सिंप्लीफाई होता है दैट इज़ 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म रही, उस रिमेनिंग टर्म को देखते हैं। तो ये तो 0 to 1 ब्रैकेट क्लॉज और ये है tan इनवर्स। अगर आप ध्यान दें तो ये 1 माइनस एक्स और ये x माइनस 1 है, तो एक काम करते हैं इसका माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेने पर आपको एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, tan इनवर्स माइनस y लेते हैं, तो ये आंसर माइनस ऑफ tan इनवर्स y। ये देखो ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ ये सारी काम आ रही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अपने को बहुत ही अच्छे से याद करनी है। अगर ITF मैं जब भी पढ़ाऊंगा आप लोग देखोगे ITF वाला चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके सारे फॉर्मूले मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज़। और ITF को पढ़ाने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आप मेरा वीडियो देखें और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो के बाद ITF देखें, ताकि आप लोगों को सारी कनेक्टिविटी से लगेगा कि सर एवरीथिंग ट्रिग्नोमेट्री नाम से कोई चीज़ हमारे नहीं है। 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो सकता, और विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, एवरी फार्मूला विल बी डिराइव्ड बाय मी, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इसका माइनस कॉमन लेंगे। तो ये तो माइनस कॉमन लेने पर आपका जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ x माइनस 1, और ये माइनस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर है, ध्यान देना। अगेन आपके पास है ये यहाँ पर बचा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, और ये tan इनवर्स x और ये ब्रैकेट क्लोज और dx आ गया। मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख देता हूँ, कहीं आपको थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा सर ये माइनस नहीं समझ आ रहा है, तो मैं इस पर ये तो माइनस लगाया, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये इसका माइनस और ये माइनस दोनों बाहर लगा देता हूँ, या दोनों ही माइनस रहना दो, और ये मेरी इक्वेशन होगी 2। क्या करेंगे आप ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो ट्वाइस ऑफ i हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। आप देखोगे ये प्लस वाला प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस x माइनस y से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 dx आएगा। तो आपके पास जो i इंटीग्रल है उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे कैंसिल हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर i 0 आ जाएगा, और i 0 आएगा तो आपको पता लग गया ये ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन बी है। तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ ऑप्शन बी। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये भी मैंने वाइंड अप किया। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वेट एंड वॉच। चलो अब आज आप लोगों को देख सकते हो मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस कराए, बट उन क्वेश्चंस में सब पार्ट्स इतने अच्छे थे कि लगभग ये नियर अबाउट मोर देन 20 क्वेश्चंस थे। तो आप प्लीज़ इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक सर टीचर आपके लिए जो एफर्ट्स करता है उन एफर्ट्स को आपको डेफिनेटली जो जिसको अपन कह सकते हैं कि आप किस मैनर में उनको रेस्पॉन्स दे सकते हैं, वो रेस्पॉन्स दे सकते हैं बाय यूजिंग आपके पॉजिटिव कमेंट्स से। और सेकंड वन, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करके और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करके। हाँ, एक दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि आप इसकी वीडियो की जो PDF डाउनलोड करनी है तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन करके और टेलीग्राम चैनल से आप लोग इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई लगता है कुछ भी इशू तो प्लीज़ मेरे वीडियो की कमेंट में आप लोग कोई भी कमेंट जो भी आपको लगता है वो कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका रेस्पॉन्स दे दूँगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज़ में और ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।